स्टूडेंट्स का लीडर है वो जाकर के मिले थे, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं अभी 27,000 है, सारे डिस्ट्रिक्ट का अभी रोस्टर नहीं आया है, जिसके कारण तब और संख्या इसकी बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो जब और सारे डिस्ट्रिक्ट आया ही नहीं था तो ऑलरेडी 27,000 कैसे नोटिफिकेशन हो चुका था। छात्र नेता जाकर के मिले तो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं 70,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन जो 26,000 का उन्होंने सदन में बात किया था शिक्षा मंत्री जी ने कि जो 26,000 कंप्यूटर साइंस का और फिजिकल टीचर की भी कुछ का बहाली आने वाली थी, तो उसमें कोई उसका कुछ मुद्दा ही नहीं था। ये स्टेट में तो उसमें तो बहुत बड़ा गलती तो हुई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी संस्थान है और उसमें एक फिजिक्स के में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही गलत रहे, जनरल क्वेश्चन, चाहे वो जिस तरह भी टेक्निकल, चाहे जैसे वहाँ बच्चे गए थे तो वहाँ पता चला कि TCS की गलती है, तो TCS की गलती ये चेक करेगा संस्थान ही चेक करेगा कि कौन गलत है, बच्चे उसका सफ़र क्यों करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो कई समस्याओं का सामना शिक्षकों को करना पड़ता है और साथ साथ विद्यार्थियों को भी करना पड़ता है। अभी हाल में जो मुद्दा है बिहार में, वो है BPSC का मुद्दा बिहार में अभी गरमाया हुआ है। BPSC TRE 4 को लेकर काफ़ी विवाद जो है पहले भी हुआ था, पेपर लीक भी हुए थे, ऐसा आप भी सुने होंगे और हमने भी सुना था। और अब BPSC TRE 4 का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। क्या कुछ मामला है, ये बात करने के लिए हमारे साथ पटना के एक शिक्षक हमारे साथ हैं, राजेश सर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है BPSC TRE 4 को लेकर जो है देखा जा रहा है कि काफ़ी ये विवाद में ये चीज़ चल रहा है? देखिए, पहले मुद्दा इसका विवाद में होने का क्या कारण है कि जैसे इलेक्शन के पहले बहुत सारे लड़के प्रोटेस्ट किए थे कि पहले मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आया था कि 1,20,000 तक की वैकेंसी आएगी। तो जब 1 लाख वैकेंसी नहीं, बल्कि 27,000 का एक नोटिफिकेशन आता है कि 27,000 TRE 4 में 27,000 वैकेंसी होगी, तो 27,000 वैकेंसी होगी तो 1,20,000 और 27,000 में काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। तो जो काफ़ी डिफरेंस, तो इस पर लड़के बहुत ज़्यादा उग्र हुए और पूछे कि भाई ऐसा क्यों 1,20,000 और 27,000। तो उसमें जब बहुत सारा जो स्टूडेंट्स का लीडर है वो जाकर के मिले थे, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं अभी 27,000 है, सारे डिस्ट्रिक्ट का अभी रोस्टर नहीं आया है, जिसके कारण तब और संख्या इसकी बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो जब और सारे डिस्ट्रिक्ट आया ही नहीं था तो ऑलरेडी 27,000 कैसे नोटिफिकेशन हो चुका था कि 27,000 आएगा। जो अभी सारे डिस्ट्रिक्ट का आता तब उसमें क्लैरिफिकेशन होगा कि हाँ हमारा 27,000 होगा या 70,000 होगा। तो कल परसों में कुछ और छात्र नेता जाकर के मिले तो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं 70,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन जो 26,000 का उन्होंने सदन में बात किया था शिक्षा मंत्री जी ने कि जो 26,000 कंप्यूटर साइंस का और फिजिकल टीचर की भी कुछ का बहाली आने वाली थी, तो उसमें कोई उसका कुछ मुद्दा ही नहीं था। तो उसके पीछे तो एक रीज़न है कि 26,000 जो कंप्यूटर सिस्टम की बहाली का बात जो की गई थी तो वो 6 to 8 के लिए की गई थी। तो 6 to 8 में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अभी तय नहीं हुआ है, वो उसका पूरा प्रोसेस अभी फाइनली नहीं हुआ है। बच्चे उसलिए झूठ मूठ का उसका अथी किए थे क्योंकि अभी तो वो 26,000 अनाउंसमेंट हुआ था 6 to 8 में होगा। PGT का ऑलरेडी TRE 1 TRE 2 में 3 जो बैकलॉग वैकेंसी है, जो लड़का ज्वाइन नहीं किया वो छोड़ा, या कुछ डॉक्यूमेंट का जो भी प्रॉब्लम हुआ, देखे होंगे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, लड़का केस किया था कि कुछ गलत डॉक्यूमेंट वाले चले गए थे, तो वैसे लड़के छंटे हैं, तो वो बैकलॉग वैकेंसी है। लेकिन जो 26,000 है वो 6 to 8 के लिए था, तो 26,000 6 to 8 के लिए था, तो अभी उसके लिए एक नियमावली बनेगी कि उसका एलिजिबिलिटी का रेट क्या होगा, PGDC होगा। जैसे में स्टेट इसमें जो PGT वाले में और जो मेन स्ट्रीम से जो कंप्यूटर साइंस से हैं चाहे अदर स्ट्रीम से, तो उसका है कि PGDC होना चाहिए, या BTech जो है वो CS ब्रांच से हैं तो डायरेक्ट उनको B.Ed करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली स्टेट में शामिल होंगे। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा 6 to 8 के लिए, तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी तय नहीं हुई है। दूसरे बात, उसके बाद उसका एक पात्रता परीक्षा होगी, तो पात्रता परीक्षा का क्या स्वरूप होगा, जैसे स्टेट लेगा, कौन उसमें एलिजिबल होंगे, इसलिए ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन PGT तो आएगा ही, PGT में चाहे जितना भी छोटो 1000 हो 1200 हो, लेकिन उसके लिए आए बच्चे हतोत्साहित नहीं हो, उसमें आएगा ही आएगा। और आज क्लियर भी हुआ है, आज देखे होंगे पेपर में कि 1,75,000 तक का डिफरेंट जो मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही पदभार संभाला था, सेकंड ये पद ग्रहण करने के बाद, कि आप एक कैलेंडर जारी करें और 1 साल में चाहे वो कितना भी चरण में हो, 1 साल के अंदर में सारी प्रक्रिया को आपको पूरा करना है। तो 31 दिसंबर तक देखिएगा सारे जगह से आ जाएगा। 1,75,000 का पेपर में दिया
किया हुआ है कि 1,75,000 का डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से है आ चुका है, तो उसका भी लगभग आ जाएगा। तो जनवरी में बच्चों को एक बार पूरा एक प्लान्ड वे में देखिएगा, सारा चीज़ कैलेंडर आएगा, सारे कौन कौन विभाग कौन कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसको सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। इसलिए बच्चे हतोत्साहित नहीं हो, देखिएगा 2026 बहुत ही बेटर होने जा रहा है। अभी देखिए क्या कि एक मामला और चल रहा था कि स्टेट का जो है वो आंसर की कुछ गलत जारी किया गया था, और इसको लेकर पहले भी बीएसएबी के बाहर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, और आज भी जो है ये मामला हाईलाइटेड रहा। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए ए स्टेट में तो उसमें तो बहुत बड़ा गलती तो हुई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी संस्थान है और उसमें एक फिजिक्स के में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही गलत रहे, जनरल क्वेश्चन, चाहे वो जिस तरह भी टेक्निकल, चाहे जैसे वहाँ बच्चे गए थे तो वहाँ पता चला कि टीसीएस की गलती है, तो टीसीएस की गलती ये चेक करेगा संस्थान ही चेक करेगा कि कौन गलत है। बच्चे उसका सफ़र क्यों करेंगे? तो उसमें आपको कंप्यूटर अथी में था, हर एक में 3, 4, 5 क्वेश्चन गलत ही रहा, लेकिन मेजर उसका फिजिक्स में रहा था और कॉमर्स वाले पेपर में रहा था, जिसके बच्चे उसका कंप्लेन किए हुए हैं। वहीं सबको शुद्धि दूर करने में, अशुद्धि को दूर करने में फिर लगा हुआ। ये तो अभी तक था कि ये सेकंड वीक में आ जाएगा, दिसंबर के सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा। उसी सब कारणों को लेकर के अभी उसको कि निकाला जाएगा तो एकदम परफेक्ट निकाला जाएगा, और इसलिए देखिएगा कि 31 दिसंबर तक उसका भी सब सॉल्यूशन के साथ। इन सब समस्याओं से बच्चों को किस तरह की समस्या होती है ये थोड़ा सा बताएंगे, और एज ए टीचर क्योंकि आप भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरह की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है? इतना डिले हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर देखा जाए तो करप्शन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो आप एज ए टीचर इन सब समस्याओं से कैसे जूझते हैं, कैसे निकलते हैं, और बच्चों को क्या इससे आप सलाह देते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कैलेंडर जब जारी हो जाएगा कि इतना ये वैकेंसी इतने बजे इतना तारीख तो निकलेगी, इतना तारीख का पीटी होगा, इतना तारीख का मेंस, तो बच्चों को एक टाइम मिलेगा और वो बच्चे उसमें प्रॉपर ढंग से पढ़ पाएंगे और उनका क्वालिटी इंप्रूव होगा। अब मान लीजिए 10 दिन में निकाल रहे हैं और 2 दिन में परीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगा, बच्चे जैसे तैसे जा रहे हैं। तो एक कैलेंडर जारी होगा, तो कैलेंडर जारी हो तो उसी प्रॉपर ढंग से पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, और इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यू कब होगा, वो सारी प्रक्रिया रहेगी। तो बच्चे भी उसके एक प्रारूप के अनुसार जो भी एग्जाम हो उसमें पारदर्शिता रहे, जैसे सीसीटीवी कैमरा है सब लगा रहेगा, और बच्चों के निगरानी में सारा चीज़ खोला जाए। ऑफलाइन कहीं हो रहा है तो कहीं कहीं पेपर ऑफलाइन में उस तरह के खोला जाए, उस तरह से बंद हो, तब उस तरह जब तक वो कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं एक पूरी इसमें पारदर्शिता बरती गई है, तब तक बच्चों का विश्वास नहीं बढ़ेगा। और जब देखेगा इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरेगा संस्थान, तब होगा क्या कि बच्चों का विश्वास लगेगा और वो संस्थान के प्रति उसकी और रुचि बढ़ेगी तैयारी करने की। इतना सब होने के बाद भी जो है वो पेपर लीक हो जा रहा है, फिर सरकार भी इस पर कानून लाई है कि सज़ा होगी, जुर्माना देना पड़ेगा। इन सब बातों पर भी जो है सरकार ने एक्शन लिया है, बावजूद ये चीज़ें हो जा रही है। तो सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे आप? सरकार से करें कि इस पर जो भी अगर हैं जो पकड़े जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा। देखिए जब से हुआ है, जब से ये नियम बना, उसके बाद उस तरह की पेपर लीक की समस्या अभी नहीं आई है। और देखिएगा अगर होगा तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होगा, तब 1-2 का अगर कार्रवाई अच्छा होता है तब जा कर के इस पर देखिएगा रोक लगेगा और बच्चों का विश्वास बढ़ जाएगा। आखिर कौन होते हैं, अगर देखा जाए तो आखिर वो कौन लोग हैं जो ये इन सब चीज़ों में जो है शामिल है, मतलब किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जैसे अभी पता चलता है कि जो कभी निचला स्तर हो गया, कहीं प्रेस से लीक हो गया, तो ये तंत्र के सिस्टम के बारे में ना आप एनालिसिस कर सकते हैं, ना हम एनालिसिस तो सिस्टम में ही दोष है। कहीं ना बच्चा किया है, ना हम लोग किए हैं, ना कोई मीडिया किया है। वो तो एक सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष है जिसके कारण लीक हो रहा है। तो उस सिस्टम को पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि वो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। चलिए, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे राजेश सर को, जो कि पटना के एक शिक्षक हैं। चाहे वो बात शिक्षा की हो, शिक्षक की हो या विद्यार्थियों की हो, विद्यार्थी जो है अपने जीवन में परीक्षा से संबंधित, परीक्षा में जो डिले होता है या रिजल्ट में जो गड़बड़ी होती है, नोटिफिकेशन जारी होने में जो देरी होती है, उन सब समस्याओं से किस तरह से जूझते हैं और बच्चों को किस तरह से इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए, शिक्षक इसको कैसे हैंडल करते हैं, इन सभी तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की, जो कि आपने वीडियो में बखूबी देखा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।